गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज काफ़ी दिनों बाद में मैं हमारी बीए सेकेंड ईयर जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो हमारी बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भाग फर्स्ट, आज भाग सेकंड बना रहा हूँ। इतने लंबे समय के अंतराल में मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं कॉलेज के विजिटिंग का या जो प्रचार प्रसार का कार्य है इसमें लगा हुआ था, तो इसके लिए मैं आपसे खेद प्रकट करना चाहता हूँ। आज हम जो हमारा आगे बच गया था उसके आगे पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भाग 2। इसमें एक भाग में हम पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 74, 75, 78 में मंत्रिपरिषद है इसका उल्लेख किया गया है। और ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, किस भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद शब्द है इसका प्रयोग हुआ है, तो अपने को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की कार्यपालिका सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 74 में ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, इसका उल्लेख किस में कर रखा है? अनुच्छेद 75 में कर रखा है। और अनुच्छेद 75 1 में नियुक्ति की प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री में? तो जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट करता है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो सूची उपलब्ध कराता है उसके अनुसार वो क्या करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस बात का हमारे को ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 75 1 के ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 91वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 91वें संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय हमारे संविधान के अंदर है वो 91वां संविधान संशोधन किया गया था। और उसमें क्या किया गया था? 91वें संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या है, अधिकतम 15% कर दिया गया था। इस बात का ध्यान रखना है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या है ये लोकसभा के कुल सदस्यों के कितना कर दिया गया? 15% कर दिया गया। इस बात का ध्यान रखना है। आजकल पूछ लेते हैं कि मंत्रिपरिषद अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा की वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कुल कितनी है? 543। तो 543 कितने? 15/100। 543 के 15% है वो क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। और ये संविधान में अमेंडमेंट संशोधन कब किया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया। तो इस बात का ध्यान रखना। अधिकतम है ये, लोकसभा सदस्यों के अधिकतम 15% तक, इसका ध्यान रखना है। काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। और अपने केंद्र में इसमें न्यूनतम का प्रावधान नहीं है, न्यूनतम है इसका वहाँ पर प्रावधान नहीं है। किसका है? अधिकतम का है। तो ये अनुच्छेद 75 1 का है। उसके बाद में अनुच्छेद 75 2 में कार्यकाल है। अनुच्छेद 75 2 में कार्यकाल है। कार्यकाल किसका? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल है। और ये कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कार्यकाल और सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इस बात का ध्यान रखना है। परंतु मंत्रिपरिषद का कार्यकाल है वो किस पर? लोकसभा पर। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल किस पर? लोकसभा पर। जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक मंत्रिपरिषद है वो, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर, तथा मंत्रियों का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। इस बात का ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद है इसका कार्यकाल है वो लोकसभा पर, और जो मंत्री होते हैं उनका कार्यकाल किस पर? राष्ट्रपति है, इस पर निर्भर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, मंत्री है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, मंत्री है वो मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। और मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा में बहुमत, मतलब लोकसभा में विश्वास मत तक।
दोनों क्वेश्चन है वो आए गए हैं कि मंत्री है तो मंत्री किसके कब तक मंत्री रह सकते हैं, तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और जो मंत्री परिषद है ये लोकसभा में बहुमत तक या लोकसभा में विश्वास मत तक क्या रख सकती है, अपने कार्य कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, परंतु बहुमत का नेता होने के कारण इसे प्रधानमंत्री भी क्या है, एक मंत्री है, परंतु ये मंत्रियों का मंत्री होने के कारण या मंत्रियों में ये प्रधान होने के कारण इसे क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। मंत्रियों में ये अब मंत्री परिषद को लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव, मंत्री परिषद को मंत्रिपरिषद को लोकसभा है वो अविश्वास प्रस्ताव से क्या कर सकती है, हटा सकती है। विपक्ष के कम से कम कितने 50 सदस्य, विपक्ष के कम से कम कितने 50 सदस्य, मंत्रिपरिषद को लोकसभा है वो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के 50 सदस्यों द्वारा, विपक्ष के 50 सदस्य कम से कम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, और अगर वो अगर वो लोकसभा में बहुमत से अगर पारित हो जाए तो क्या हो जाएगी, मंत्रिपरिषद है वो क्या हो जाएगी, पदमुक्त हो जाएगी, हट जाएगी। एक मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से, परंतु एक मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से पदमुक्त नहीं किया जा सकता। इस बात का ध्यान रखना है। अविश्वास प्रस्ताव है वो विपक्ष के 50 सदस्यों से लाया जाएगा, और अगर ये लोकसभा में बहुमत से पारित हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, पदमुक्त हो जाएगी, परंतु एक मंत्री को है वो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। इस बात का ध्यान रखना है। एक मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से पदमुक्त नहीं किया जा सकता। यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर एक किसी मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या हो जाएगी, त्याग पत्र देना पड़ेगा। अनुच्छेद 75(3) है, इसमें है सामूहिक उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 75(3) है, इसमें क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व है, और सामूहिक उत्तरदायित्व है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद आ जाए क्वेश्चन कि सामूहिक उत्तरदायित्व है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 75(3) में। और सामूहिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और मंत्री, अगर एक मंत्री की बात करते हैं तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। इस बात का ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद है सामूहिक उत्तरदायित्व है, अनुच्छेद 75(3) में है। मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है, राष्ट्रपति के प्रति होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75(4) में क्या है, पद की शपथ है। अनुच्छेद 75(4) में क्या है, पद की शपथ है। पद की शपथ है वो प्रधानमंत्री व मंत्री को, पद की शपथ प्रधानमंत्री व मंत्री को या मंत्रियों को पद की शपथ किसके द्वारा दी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। इस बात का ध्यान रखना है। पद की शपथ किस में, अनुच्छेद 75(4) में है, और शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री, और जो मंत्री है इनको शपथ है किसके द्वारा दी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 75(5) है, इसमें है कोई भी व्यक्ति बिना संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, अनुच्छेद 75(5) में है, कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसको भी क्या बनाया जा सकता है, उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति है वो संसद का सदस्य नहीं है, परंतु उसको भी क्या किया जा सकता है, प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु शपथ ग्रहण की तिथि से 6 माह के भीतर, परंतु उसने जिस दिन शपथ की है, शपथ ग्रहण की है, उस शपथ ग्रहण की तिथि के 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का क्या बनना पड़ेगा,
सदस्यता है वो ग्रहण करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है। अभी जो हमारी 17वीं जो लोकसभा थी उसमें 2 व्यक्ति, एक तो हमारे विदेश मंत्री एस विजयशंकर और दूसरे रामविलास पासवान, वो दोनों ही संसद के न तो लोकसभा के न राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, परंतु इन दोनों को मंत्री बनाया था और दोनों को ही बाद में लोकसभा सदस्य है वो चुन लिया गया। विदेश मंत्री है उनको गुजरात से और उनको बिहार से, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75(5) में अगर कोई भी व्यक्ति है प्रधानमंत्री और मंत्री बन सकता है बिना सदन का सदस्य होते हुए, परंतु उनको जो प्रधानमंत्री या मंत्री बनता है उसको 6 माह के अंदर अंदर क्या करनी पड़ेगी, लोकसभा या राज्यसभा मतलब संसद की सदस्यता है वो क्या करनी पड़ेगी, ग्रहण करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75(6) अनुच्छेद 75(6) इसमें है प्रधानमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्ते, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है इनके वेतन भत्ते, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है इसके वेतन भत्ते, उसका निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। कौन करेगी, संसद करेगी, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75(6) इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है इसके वेतन भत्ते है, क्या है, वेतन भत्ते हैं, और वेतन भत्ते इसका निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। आ जाए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है इसके वेतन भत्ते है, कौन निर्धारित करती है, तो कौन करती है, संसद। छोटा वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, तो अपने को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75(6) में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों की बात करते हैं और इनके वेतन भत्ते हैं, इनका निर्धारण कौन करती है, तो कौन करती है, संसद करती है। और इनको वेतन है वो निधि होती है, संचित निधि, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है, इस बात का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ये मंत्रिपरिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री ये मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, इसलिए प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के कारण ये मंत्रिपरिषद की बैठकें, जितने भी मंत्रिपरिषद की बैठकें होती है उनको कौन बुलाता है, प्रधानमंत्री बुलाता है। उन बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रियों में अगर कोई विवाद हो तो उन विवादों का क्या करता है, निपटारा करता है। मंत्री को त्यागपत्र के लिए कह सकता है, अगर किसी मंत्री को, प्रधानमंत्री को लग जाएगी ये काम सही नहीं कर रहा है तो उसको त्यागपत्र के लिए कह सकता है। अगर मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि इससे क्या मांगे, त्यागपत्र मांगे। और अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति से उसे क्या करवा सकता है, बर्खास्त करवा सकता है। इन बातों का ध्यान रखना है। ये लोकसभा का नेता होता है, प्रधानमंत्री और लोकसभा का नेता होता है। बहुमत जो प्राप्त दल होता है उसका भी नेता होता है। भारतीय विदेश नीति का निर्धारण करता और निर्माण करता होता है। देश की नीति का निर्माण करता होता है नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किसकी जगह, योजना आयोग की जगह। तो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, जिसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1952 में। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसका क्या होता है, ये पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब ये जो संगठन है इनका जो भी प्रधानमंत्री होगा वो क्या होगा, अध्यक्ष होगा। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इनका ये पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 74 और 75 है, इसका हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 74 में हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 74 है, इसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में सहायता करने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में अनुच्छेद 75 है। अनुच्छेद 75 में हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति वो किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75(1) में बताया था आपको कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये व्यवस्था की गई कि जो मंत्रिपरिषद इसकी अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिकतम नहीं होगी। और ये संशोधन कब किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003। कार्यकाल, इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है और इससे पहले भी इनको क्या किया जा सकता है,
अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व है किसके प्रति? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, और मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। पद की शपथ प्रधानमंत्री और मंत्री इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। 75 में मैंने पढ़ा था, अगर कोई भी व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है फिर भी उसे प्रधानमंत्री और मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु जिस दिन वो शपथ ग्रहण करता है उसके 6 माह के अंदर उसे सदन की सदस्यता क्या करनी पड़ेगी? ग्रहण करनी पड़ेगी। अनुच्छेद 75(6) में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इसके वेतन भत्ते है निश्चित कौन करती है? संसद। और किस निधि से दिए जाते हैं? संचित निधि से, जिसका उल्लेख किस में? अनुच्छेद 266 में। इस बात का ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 75 जो इसमें है, अनुच्छेद 75 इसमें ये 6 बातें हैं वो लिखी हुई है, इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम अनुच्छेद 78 की बात करेंगे। अनुच्छेद जो 78 है इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य क्या करता है? कड़ी का कार्य करता है। अनुच्छेद 78 है, इसमें प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य क्या करता है? कड़ी का कार्य करता है। अनुच्छेद 78 में ये बात लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य क्या करेगा? आपस में समन्वय, सामंजस्य का काम करेगा, कोऑर्डिनेट का काम करेगा। तो ये बात अनुच्छेद 78 में लिखी है। अनुच्छेद 78(1) में, अनुच्छेद 78(1) में या क में ये बात लिखी है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो संघ के क्रियाकलाप, प्रशासन व विधायी संबंधी जानकारी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। प्रशासन, शासन कैसे संचालित किया जा रहा है इसके बारे में, और विधायी संबंधी जानकारी है किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य करता है। अनुच्छेद 78(1) में ये जो शासन के क्रियाकलाप है, प्रशासन और विधायी संबंधी जानकारी राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि हमारे देश का शासन किसके नाम पर संचालित होता है? राष्ट्रपति के नाम पर होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 78(1) में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के क्रियाकलाप, प्रशासन और विधायी संबंधी जानकारी और राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 78(2) या 78(ख) भी कह सकते हैं, इसमें वो संघ के क्रियाकलाप व विधायी कार्यों के बारे में राष्ट्रपति के अपेक्षित किए जाने पर प्रधानमंत्री जानकारी देगा। संघ के क्रियाकलाप व विधायी संबंधी जानकारी जब राष्ट्रपति अपेक्षित किए जाने पर, मतलब राष्ट्रपति मांगे तो राष्ट्रपति को क्या देगा? जानकारी देगा। 78 में ये प्रधानमंत्री, 78(1) क में ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो जानकारी देगा, और 78(ख) में, 78(2) या 78(ख) में यह है कि राष्ट्रपति अगर जानकारी मांगे संघ के क्रियाकलाप और विधायी संबंधी तो देगा। यहाँ पे कर्तव्य देना पड़ेगा और यहाँ पर मांगे जाने पर देगा। इस बात का ध्यान रखना है। 78(3) या ग, इसमें वो यदि किसी अकेले मंत्री ने किसी मामले पर निर्णय लिया है तो राष्ट्रपति के चाहे जाने पर प्रधानमंत्री उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा। 78(3) ग में अगर किसी मंत्री ने, अगर किसी विभाग का, चाहे विदेश का हो, वित्त का हो, संचार का हो, अगर उसने अकेले ने निर्णय ले लिया है तो अगर राष्ट्रपति है वो चाहे कि इस मामले में संपूर्ण मंत्रिपरिषद है, इस मामले में सिर्फ एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है तो इस मामले में संपूर्ण मंत्रिपरिषद है, इसकी क्या राय है, उसकी राय भी जाननी चाहिए, तो वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने क्या करवाएगा? रखवाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 78 है, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य करता है। अनुच्छेद 78(1) क में अगर संघ के क्रियाकलाप, प्रशासन, विधायी संबंधी जानकारी ये कर्तव्य बनता है
अनुच्छेद 78 एक क में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो संघ से संबंधित क्रियाकलाप है, प्रशासन है, विधायी संबंधी जानकारी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 78 2 ख में है राष्ट्रपति के द्वारा जानकारी मांगे जाने पर, अगर राष्ट्रपति मांगता है तो दो, नहीं तो नहीं देने की जरूरत है। 78 3 ग में अगर किसी अकेले मंत्री ने अपने विभाग का निर्णय अकेला ले लिया और राष्ट्रपति ये चाहे कि ये निर्णय अकेले मंत्री ने लिया है और संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है इसकी इसमें क्या राय है, तो उस मामले को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने रखवाएगा। ये बात किसमें लिखी गई है? 78 3 ग में। तो ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद जो 78 है इसमें ये 78 अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति की कड़ी का कार्य करेगा। इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देगा, ये कर्तव्य है, इसमें मांगे जाने पर देगा। और इसमें अगर अकेले किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया तो वो राय संपूर्ण मंत्रिपरिषद की जानेगा कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद भी इस जो ये है इससे है वो इस मामले से संपूर्ण मंत्रिपरिषद है उसकी राय क्या है, वो इससे सहमत है या नहीं है। ये बातें कही गई है। AR चौहान बनाम पंजाबवाद, AR चौहान बनाम पंजाबवाद, ये 2001 का है। AR चौहान बनाम पंजाबवाद कब का है? ये 2001 के तहत व्यक्ति को बिना सदन की सदस्यता के बार बार मंत्री नहीं बनाया जा सकता। हमने पढ़ा था अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 6 हमने अनुच्छेद 75 5 हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 75 5 हमने पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? अनुच्छेद 75 5 में कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी प्रधानमंत्री और मंत्री, हमने पढ़ा था अनुच्छेद 75 5 में कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी उसे प्रधानमंत्री और मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीने के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा? सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो इसमें AR चौहान बनाम पंजाबवाद ये 2001 में निर्णय दिया गया था। क्या निर्णय दिया गया? कि एक व्यक्ति को बिना सदन की सदस्यता के बार बार मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। इस बात का ध्यान रखना है। ये 75 जो अनुच्छेद 75 5 है इसमें दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, परंतु उसको जिस स्थिति को शपथ ग्रहण करता है उस स्थिति को उसे सदस्यता वो ग्रहण करनी पड़ेगी 6 महीने के भीतर भीतर। अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर वो क्या नहीं प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं रह पाएगा। और इसके संदर्भ में ये AR चौहान बनाम पंजाबवाद 2001 में निर्णय दिया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री और मंत्री बन जाता है तो सदन का सदस्य नहीं है, और अगर वो 6 महीने में सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो वो बार बार उसे नहीं बनाया जा सकता। इस बात का ध्यान रखना है। तो AR चौहान बनाम पंजाबवाद 2001 के तहत एक व्यक्ति को बिना सदन की सदस्यता के बार बार मंत्री नहीं बनाया जा सकता। धन्यवाद।